बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अलगाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। आज जो हम लेक्चर देने जा रहे हैं वो इंग्लिश है। इंग्लिश सिविल जज और इंग्लिश है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। लाहौर हाई कोर्ट ने सिविल जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जो वैकेंसीज हैं वो अनाउंस कर दी हैं और उसमें एक इंग्लिश का जो पेपर है वो 100 नंबर का है। तो आज हमने देखना है कि ये इंग्लिश का पेपर हम आसान कैसे बना सकते हैं और किन किन एरियाज को अगर हम मजबूत करते हैं तो हमें इंग्लिश में बेहतरीन मार्क्स आ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा कि मेहनत तो हर हाल में हमने करनी होती है, लेकिन उसके साथ साथ जो एक बेहतरीन स्ट्रेटजी है वो हमने अपनानी होती है, बेहतरीन हिकमत अमली हमने अपनानी होती है। अगर हमारी हिकमत अमली जो है वो अच्छी नहीं होगी, फोकस नहीं होगी, तो हम अच्छे नंबर नहीं ले सकते। और याद रखिएगा कि सिविल जज का जो पेपर है इसमें तकरीबन जो 80% हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश में फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनका फोकस नहीं होता, और अगर फोकस होता भी है तो वो बहुत कम टाइम जो है वो इंग्लिश को देते हैं। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि लैंग्वेज नहीं है हमारी, लेकिन हमने इसको सीखना है, चाहे वो पेपर देने के मकसद के लिए सीखना है, चाहे वो इंग्लिश बोलने के लिए सीखना है। तो इंग्लिश जो है वो स्टूडेंट के लिए दर्द सर रही है और रहेगी, लेकिन अगर आप एक बेहतरीन हिकमत अमली से चलते हैं तो जरूर जो है वो आप इंग्लिश में ना सिर्फ पास होंगे बल्कि अच्छे नंबर भी ले सकेंगे। हमारी कोशिश है अपने तलबा तालिबात से कि हम उनको ट्रिक्स देते रहते हैं, हम उनको हिकमत अमली बताते हैं कि आपने किसी भी चीज को पढ़ना है तो ये रास्ता अडॉप्ट कीजिए, ये मेथड अडॉप्ट कीजिए, इंशाल्लाह आपको बेहतरीन नंबर आ जाएंगे। तो इंग्लिश जो है वो जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें हमने कुछ चीजें आपके लिए हिकमत अमली बेहतरीन तरीकाकार लेके आए हैं ताकि आपको बता दिया जाए कि इसमें से ज्यादा नंबर हमने कैसे हासिल करने हैं। सो हमने इंग्लिश को जो है 100 नंबर का ये जो पेपर है जी, और 3 घंटे में आपने इसको हल करना होता है। इंग्लिश को हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, एक है हमारा स्ट्रॉन्ग जोन और एक है हमारा वीक जोन। पहले इनके कॉन्सेप्ट समझ लें। स्ट्रॉन्ग जोन से मुराद ये होता है कि ये वो एरियाज हैं, ये वो चीजें हैं जिनसे आप मुकम्मल पूरे के पूरे और अच्छे नंबर ले सकते हैं। यहां पे आप अपना फोकस रखें, यहां पे आप अपनी मेहनत को जो है वो ज्यादा टाइम दें तो आप बेहतरीन मार्क्स ले सकते हैं आप। और ये वो फील्ड है जहां पे पूरे के पूरे मार्क्स भी लिए जा सकते हैं। तो मैंने आज आपको जो है वो 60 मार्क्स जो है वो 60 नंबर सिविल जज कम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और एएसजे के अंदर 60 नंबर ऐसे हैं जो कि आपकी पूरी तरह दस्तरस में है, जिनको आप पूरे के पूरे भी हासिल कर सकते हैं और बेहतरीन मार्क्स इसमें ले जा सकते हैं। और वीक जोन से मुराद हम ये लेते हैं, इसमें 40 नंबर हैं टोटल वीक जोन में। वीक जोन से मुराद हम ये लेते हैं कि ये वो एरियाज हैं, ये वो चीजें हैं जहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी यहां पे कमी होती है और आपको कम नंबर आने के चांसेस होते हैं। तो हम देखते हैं और फिर इनको हमने कैसे आगे लेके चलना है ये सारा आगे चल के मैं बताता हूं। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग जोन। अगर आप जुडिशरी का पेपर देखें तो उसके अंदर ये 3 चीजें जो हैं वो कॉमन है, यानी ईडियम्स आते हैं उसमें 20 नंबर के, और 20 नंबर के ही पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, और ऐसे आता है जो कि 20 नंबर का होता है।
तो इस तरह ये जो 60 नंबर है ना, आप अपनी पढ़ाई पे थोड़ा फोकस करें, आप बेहतरीन हिकमत अमली तैयार करें, तो ये 60 के 60 नंबर, ये जो पहले 40 है ना, ये तो हर हाल में आपको 40 बाय 40 आ सकते हैं। यानी ईडियम्स जो हैं, अगर आपको ईडियम आते हैं और आपने उनका सेंटेंस सही बनाया है, मीनिंग सही बताया है, तो फिर याद रख लीजिएगा कि ये 20 के 20 नंबर आपको आ सकते हैं। इसी तरह पेयर ऑफ वर्ड्स, अगर आप पेयर ऑफ वर्ड्स जो है उनको अच्छी तरह डिफरेंशिएट करते हैं, अच्छा सेंटेंस बनाते हैं, तो आप पूरे के पूरे 20 नंबर ले जा सकते हैं। इस तरह ऐसे है, ऐसे 20 नंबर का है, और इसमें हमने 650 से 800 तक जो वर्ड्स लिखने होते हैं, तो ये भी हमारे लिए बड़ा आसान होता है, कोई इतना टफ मरहला नहीं है। तो ऐसे लिखना भी आसान है, क्योंकि ये 600, 650 और 700 वर्ड और 800 लिखना ये कोई बहुत बड़ी बात स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती, जिस स्टेज के ऊपर आप खड़े हैं। तो ये आपके जो 60 नंबर है ना, इनके ऊपर अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा फोकस करें, तो आप अच्छे से अच्छे नंबर इसमें से ले सकते हैं। ठीक है जी। सो इनमें पहले हम चलते हैं इडियम्स और पेयर ऑफ वर्ड्स के ऊपर। इडियम और पेयर ऑफ वर्ड्स जो है, अब ये स्ट्रॉन्ग जोन आपने कैसे बनाना है, इसके लिए हम हिकमत अमली ये अपने तलबा तालिबात को देते हैं कि आप डेली बेस के ऊपर इनको देखा करें। जैसे डेली बेस के ऊपर आपने 5 से 7 इडियम याद करने हैं, या 5 से 7 आपने पेयर ऑफ वर्ड्स याद करने हैं। अगर आप 5 से 7 इडियम डेली बेस के ऊपर याद करते हैं, या 5 से 7 आप पेयर ऑफ वर्ड्स डेली बेस के ऊपर याद करते हैं, तो फिर ये आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा कि आप इसमें पूरे के पूरे नंबर ले जा सकते हैं। अब इनको पढ़ना कैसे होता है, याद रखिएगा कि इनको आपने एक तो मेमोराइज भी करना होता है, और फिर इनको लिख लिया करें। इनको लिखा करें, यानी इडियम क्या है और उसका मीनिंग क्या है, आगे उसका सेंटेंस बनाया करें। सेंटेंस के अंदर भी देखा करें कि कोई ग्रामेटिकल जो है वो गलती ना हो। अपने उस्तादा के साथ जो है वो आपने कांटेक्ट में रहना है। तो इस तरह आप देखिएगा कि आपका एक बहुत बड़ा मजमुआ इकट्ठा हो जाएगा। इस तरफ एक और हिकमत अमली ये भी होती है कि आप किसी भी जो है वो पेज के ऊपर, व्हाइट पेज के ऊपर पेयर ऑफ वर्ड्स या इडियम्स लिख लिया करें, और उनकी पिक बना के अपने मोबाइल का वॉलपेपर बना लिया करें, ताकि आते जाते बैठते उठते आप उन पेयर ऑफ वर्ड्स को देख रहे हैं, और उसका मीनिंग भी देख रहे हैं, और उनके सेंटेंसेस भी देख रहे हैं। तीसरी हिकमत अमली हम ये स्टूडेंट्स को बताते हैं कि आप जो है वो घर के अंदर एक व्हाइट बोर्ड रखें। उस बोर्ड के ऊपर जो है वो आप अपने जो उस दिन के 5 से 7 वर्ड्स हैं, इडियम्स हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, उनको आप मेमोराइज किया करें, आते जाते देखा करें। फिर एक तरीका और ये भी होता है कि आप जो पेयर ऑफ वर्ड्स या इडियम्स डेली याद कर रहे होते हैं, वो उनको नॉर्मल रूटीन में बोला करें, डे बाय डे उनको बोला करें, दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ। तो आप इस तरह जो है वो आपको, अगर आप कंबाइंड स्टडी कर रहे हैं दोस्तों के साथ, तो आप मिलके जो है वो आइडियाज शेयर किया करें, वो पेयर ऑफ वर्ड्स और इडियम्स को एक दूसरे के साथ डिस्कस किया करें। तो ये एक बेहतरीन हिकमत अमली है। लेकिन होता यहाँ पे ये है कि जो हमारा स्टूडेंट्स है, वो जैसे आजकल वैकेंसीज आई हुई हैं, तो आप देखिए बहुत ज़्यादा रश अप्लाई करने के लिए 6-7 हज़ार लोग जो हैं वो अप्लाई करते हैं, और उसमें से 25-30 लोग जो हैं वो सिलेक्ट होते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि ये वो बच्चा जो है वो इसको समझते ही कुछ नहीं है, इडियम्स और पेयर ऑफ वर्ड्स को कहते हैं मुझे सब कुछ आता है, तो आता उसे कुछ भी नहीं है। तो ये डे बाय डे प्रैक्टिस का नाम होता है। क्योंकि आप एकदम जो है वो बर्डन बना लेते हैं, डेली में आप 40-50 याद कर लिए, 30-35 याद कर लिए, तो इस तरह ये मेमोराइज होने वाले नहीं हैं। और हर एक के पीछे एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव होता है, उस लफ्ज का एक हिस्ट्री का मतलब होता है, तो उसको भी जो है वो बिल जरूर आपने देखना होता है। ठीक है जी। तो इसके अलावा यहां पर हम इडियम और पेयर ऑफ वर्ड्स के हवाले से आपको बताते जाएं कि आपने जितने भी पास्ट पेपर्स हैं, सीएसएस के हैं, पीएमएस के हैं, बीए के हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स के, और सिविल जज के हैं, एडिशनल सेशन जज के हैं, उन तमाम के हमने तो क्या किया हुआ है, पहला पेपर जो सीएसएस है और 2023 तक सारा मटेरियल कलेक्ट किया हुआ है।
तो इस तरह अपनी कलेक्शन को मजबूत से मजबूत तक रखा करें। इसके अलावा वर्ड टाइम के इडियम्स और पैरा वर्ड्स आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक बहुत अच्छी बुक है इंग्लिश की, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश। तो ये बड़ा अच्छा आपके पास एक खजाना है, आप वहां से देख सकते हैं। यूट्यूब जो है सोशल मीडिया, वो आपके लिए बहुत बड़ा खजाना लेके आ सकता है पेयर ऑफ वर्ड्स का और इडियम्स का। तो वहां पे भी जो है आप अपनी कलेक्शन को मजबूत बना सकते हैं। तो ये एरिया में स्टूडेंट्स अपने मजबूत से मजबूतता रखें। आगे चलें, ऐसे 20 नंबर का है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हिकमत अमली थोड़ी सी ठीक रखनी है कि इस ऐसे को हमने लिखना कैसे होता है। तो हमेशा याद रखें कि जब भी ऐसे का प्रॉब्लम होता है तो आपने ज्यादा से ज्यादा मटेरियल कलेक्ट करके रखना होता है। तो ये मटेरियल कलेक्ट कहाँ से होता है, आपको बहुत सारे ऐसे लिखे हुए मिल सकते हैं, जैसे वर्ड टाइम के हैं, या आप पंजाब यूनिवर्सिटी में STC स्टूडेंट टीचर सेंटर जाएं, वहां पे आपको मिल सकते हैं। आप अखबारात से भी चीजें इकट्ठी कर सकते हैं, डेली कॉलम पढ़ें, उर्दू का भी और इंग्लिश का भी। तो इस तरह आपके पास, चूंकि वर्ड इसमें बहुत कम है, तो ये 700-800 वर्ड लिखना को बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बेहतरीन आउटलाइन बनाएं, किताबें पढ़ें उस टॉपिक से मुतल्लिक, मसलन इकोनॉमी के मुतल्लिक है, पॉलिटिक्स के मुतल्लिक है, और इसके अलावा अदर देन जो आपके टॉपिक हो सकते हैं। तो जैसे कि कश्मीर इशू है या जितने भी मुल्क के इशू हैं, वो सारे के सारे उनके ऊपर तो खजाना बहुत ज्यादा मिल सकता है। रिटन शेप में बड़ा मटेरियल मिल सकता है, गूगल के ऊपर बहुत कुछ पड़ा हुआ है। तो लेटेस्ट मटेरियल लेके आप, तो ये भी आसान जोन है आपके लिए। आगे वीक जोन में चलते हैं। वीक जोन में सबसे पहले करेक्शन है 10 नंबर की। ये जो 10 नंबर की करेक्शन है, इसके अंदर आपने बहुत सारी चीजों को देखना होता है। इसमें आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इसमें आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, इसमें आपके पैसिव एक्टिव वॉइस हैं, इसमें आपके टेंसेस हैं, इसमें आपका आर्टिकल है। ठीक है जी। तो तकरीबन कोई 6, 7, 8 चीजों को जो मिला के है ना जी, वो आपने ये सारी चीजें पढ़नी होती हैं। और इतनी ज्यादा चीजों को जो है वो मेमोराइज करना बड़ा मुश्किल होता है, और नंबर भी हमारे पास 10 हैं। लेकिन याद रखिएगा कि इन चीजों के ऊपर आप मेहनत ज्यादा करें। वीक जोन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हमें मेहनत बहुत ज्यादा दरकार है। तो इन 10 नंबर को सीधा करने के लिए अगर आप 10 के 10 ही ठीक करते हैं, तो ये पूरे के पूरे मार्क्स आपको आ सकते हैं। तो इस करेक्शन को जो है, ये ग्रामेटिकल रूल्स या ग्रामर आपको सीखनी पड़ती है। ठीक है, 2 चीजों को जो है वो हमेशा याद रख लीजिएगा। इंग्लिश के अंदर 2 चीजें हमेशा याद रखिएगा। ये अगर आपके पास नहीं है तो आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं, चाहे इंग्लिश है चाहे उर्दू है। 2 चीजें क्या है, सबसे पहली चीज ये है कि आपको ग्रामर आनी चाहिए, आपको ग्रामेटिकल रूल्स आने चाहिए। अगर आपको ग्रामर नहीं आती इंग्लिश की, तो फिर याद रख लीजिएगा कि आप एक नालायक स्टूडेंट हैं। आप जिंदगी के अंदर जो है वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है वो कमजोर हैं। आप उसको जो है वो ये नहीं कह सकते कि मैं जो है वो बड़े अच्छे नंबर ले निकल जाऊंगा आगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो ग्रामर आपको हर हाल में सीखनी पड़ेगी, मजबूरन या खुशी से। दूसरी बात जो है इंग्लिश और उर्दू के अंदर, वो ये है कि आप अपनी वोकैबुलरी जो है उसको जरूर एनरिच किया करें। इससे मुराद ये मैं ले रहा हूं कि आपके पास अगर अल्फाज का जखीरा है, चाहे वो उर्दू के हैं चाहे वो इंग्लिश के हैं, तो आप इंग्लिश और उर्दू दोनों में बेहतरीन नंबर भी ले सकते हैं और कामयाब हैं। तो वोकैबुलरी बनानी है। मसलन एक उर्दू का पैराग्राफ है, उसको आपने इंग्लिश में करना है, तो उर्दू के कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो इंग्लिश में आपको आते ही नहीं हैं। तो जितनी मर्जी आपको ग्रामर आ जाए, अगर आप उसको इंग्लिश से उर्दू से इंग्लिश का वर्ड ही नहीं दे सकते, तो फिर आप बिल्कुल नाकाम हो गए, आप आगे नहीं चल सकते। इसी तरह अगर एक इंग्लिश का पैराग्राफ है, जैसे प्रेसी है, कॉम्प्रिहेंशन है, तो उसको आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना है या उसको इंग्लिश में ही आपने समझना है। तो जब तक आपको इंग्लिश का लिखा हुआ वर्ड उसका उर्दू नहीं पता, तो आप उसको मेमोराइज नहीं कर सकते, आप उसको समराइज नहीं कर सकते, आप उसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं ले जा सकते। तो ये 2 चीजें हमेशा याद रखनी है, ग्रामेटिकल रूल्स, ग्रामर सीखनी है, और वोकैबुलरी जो है वो
ज्यादा से ज्यादा बेहतर करनी है। वोकैबुलरी कैसे बेहतर होती है? डेली बेस के ऊपर जो है आप अपनी आदत बना लें कि 3 से 5 वर्ड आपने डेली बेस के ऊपर सीखने हैं। उनको डेली रूटीन में बोला करें, लिखा करें, शेयर किया करें। ठीक है जी। तो इस तरह डे बाय डे आप करते जाएंगे तो आपकी वोकैबुलरी जो है वो मजबूत होती जाएगी। तमाम एरियाज के ऊपर मजबूत के, जैसे फलों के नाम है, सब्जियों के नाम है, आर्टिकल्स के नाम है, इंडस्ट्रीज है और लॉ है, जो भी है उससे रिलेटेड तमाम चीजों को आप लिखा करें। प्रैक्टिस भी ठीक होगी और इंग्लिश भी ठीक हो जाएगी। सो करेक्शन के लिए जरूरी है। आगे आगे प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन। प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन आप समझते होंगे कि ये बहुत आसान है, ये आसान नहीं है, ये टफ मामला होता है। कैसे? क्योंकि प्रेसी के अंदर कुछ इंग्लिश के वर्ड ऐसे आए होते हैं जिनका हमें उर्दू का ही नहीं पता होता। तो जब हमें उर्दू का पता ही नहीं होता तो फिर हम उसको ट्रांसलेट अच्छे तरीके से कैसे करेंगे, उसकी प्रेसी कैसे बनाएंगे, उसकी कॉम्प्रिहेंशन को कैसे हम अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है जी। और तीसरी बात है हमारे पास ट्रांसलेशन। ये 20 नंबर की ट्रांसलेशन होती है, यानी उर्दू का पैराग्राफ होता है और उसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो ये बड़ा टफ तरीन मामला है हमारे स्टूडेंट्स के लिए और अक्सर इसी में फेल होते हैं। तो क्या कर सकता है हमारा स्टूडेंट? तो उसे चाहिए कि अगर उसने अपनी ट्रांसलेशन जो है वो ठीक करनी है तो वो अपनी वोकैबुलरी ठीक करेगा, अपनी ग्रामर ठीक करेगा। अगर ग्रामर ठीक नहीं है, वोकैबुलरी ठीक नहीं है, यानी उर्दू का लफ्ज उसका इंग्लिश आता ही नहीं है, तो वो क्या करे? तो ये दो चीजें जो हैं वो उसको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी अगर वो ट्रांसलेशन उर्दू इनटू इंग्लिश करना चाहता है। अलहदा से भी हम इसका जो है वो एक लेक्चर रखेंगे। तो इनके ऊपर ज्यादा मेहनत करें, अपने वीक जोन के ऊपर ज्यादा मेहनत करें और ये जो स्ट्रॉन्ग जोन है इनके ऊपर भी मेहनत करनी है। इनसे भी आप अच्छे नंबर ले जाने हैं, मेहनत करेंगे तो आएंगे। तो ये इंग्लिश में थोड़ा सा हमारी हिकमत अमली थी, गाइडलाइन थी आपके लिए। हमारे अलगाज़ी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर, हमने अपनी ऑनलाइन और फिजिकल क्लासेस का आगाज किया है। हम अपने स्टूडेंट को 1 साल में सिलेबस मुकम्मल करवाते हैं और उसके बाद 6 माह के अंदर हम उसका टेस्ट सिस्टम लेते हैं। तो ये 18 महीने होते हैं कि ये 18 महीने अपनी जिंदगी के हमें दें, हम जरूर जो है वो आपको आपकी कामयाबी की तरफ गामजन करेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।